हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको मेनली न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं आपके फिजिक्स के, वो मैं सॉल्व कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लेकर आइए, और सभी को पता है कि फिजिक्स में अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा तो आपकी तैयारी आधी अधूरी है। ऐसे केमिस्ट्री में अगर आपने रिएक्शंस को यानी कि अभिक्रियाओं को नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सभी चीजें जितने भी न्यूमेरिकल है फिजिक्स में सबको लगाना है और सबको मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, सभी सब्जेक्ट इजी हैं। अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप सभी सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा, देखिए, मुझे तो एग्जाम ने लूटा, मोहब्बत में कहां दम था, और मेरा नंबर उसी सब्जेक्ट में कम आया जिसमें मैंने पढ़ा कम था, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग पढ़ाई कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, कम किसी सब्जेक्ट को मत पढ़िए और सभी सब्जेक्ट को आप बराबर टाइम दीजिए, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देखेंगे, ये देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, यहां पर एक कर दीजिएगा, ठीक है, एक। तो क्वेश्चन है कि एक फैराडे विद्युत धारिता वाली गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक फैराड विद्युत धारिता वाला एक गोलीय चालक है, ठीक है, उसकी त्रिज्या आपको निकालनी है। देखिए हमें धारिता दिया गया है एक फैराड, ठीक है, धारिता का मतलब क्या होता है, फैराड होता है। तो सिंपल सा है, ये तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है। पहला न्यूमेरिकल जो स्टार्टिंग का मैंने लिया है वो थोड़ा इजी है, फिर दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा हार्ड होगा, तीसरा न्यूमेरिकल और ज्यादा जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है वो न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको चलिए लगा देते हैं, सिंपल सा है, एक फैराडे विद्युत धारिता वाली गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें धारिता दी गई है C = 1 फैराड, ठीक है, कितना दिया गया है, 1 फैराड, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, आपको निकालना क्या, गोलीय चालक की त्रिज्या। तो मैंने आपको विलगित गोलीय चालक की धारिता का एक फॉर्मूला बताया था, हमें निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है, तो हम लिखेंगे R, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब एक फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था विलगित गोलीय चालक की धारिता, मैं लिख देता हूं विलगित गोलीय चालक की धारिता, अभी इसी से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, गोलीय चालक की धारिता, ठीक है, धारिता कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था C = फॉर्मूला होता है इसका 4πε0r, 4πε0r, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता का, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना क्या है, R की वैल्यू निकालनी है कि त्रिज्या निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R = हम लिख सकते हैं, देखिए C/, देखिए नीचे आ जाएगा 4πε0, तो 4πε0 ये हो जाएगा, ठीक है। बस ये हमारा फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार से बन गया, ठीक है, यही फॉर्मूला। अब इसी पर हम वैल्यू रख देंगे और इस न्यूमेरिकल को लगा लेंगे। तो मैं साइड में लगा देता हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, R हमें निकालना है तो R ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब C/4πε0 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू सी, दोनों बात सेम है, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, C का 1 से गुणा करेंगे तो वही तो आएगा, ठीक है, सिंपल सा है। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, बताइए कितना होता है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होता है आपका 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू C की वैल्यू हमें दी गई है 1 फैराड, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब हमारा R कितना आ गया, फाइनली R = आ गया 9 × 10⁹ मीटर, ठीक है, मीटर,
त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यही हमारा त्रिज्या निकल आया। तो ये तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कितनी जल्दी मैंने आपको बता दिया। अब आप तो और भी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन फर्स्ट वाला तो सिंपल है, सेकंड वाला थोड़ा हार्ड रहेगा, थोड़ा सा। लेकिन कुछ भी दुनिया में हार्ड रही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। दुनिया में, हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा दूसरा न्यूमेरिकल जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से आपको समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड, देखिए माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ना होगा कि आखिर वो न्यूमेरिकल किस टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद में जो उसकी वैल्यू दी गई है उसको आप लिखिए, फिर फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए। देखिए एक परिवर्ती संधारित्र है, इसको 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो हमें विभवांतर दिया गया 200 वोल्ट। ठीक है, अब यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, तो ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसका फार्मूला होता है U = 1/2 CV²। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहां पर इसकी धारिता को बदला जा रहा है, 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड किया गया है, तो इस फार्मूले को हम दूसरी तरह से अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले जो कुछ दिया गया उसको लिखिए। देखिए हमें सबसे पहले विभव दिया गया, विभवांतर V = हमें दिया गया है 200 वोल्ट। V = 200 वोल्ट। V का मतलब विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो पहले को हम मान लेते हैं C1 = हमें दिया गया है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, इसको फैरड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 फैरड। क्योंकि माइक्रोफैरड है, माइक्रो को जब हम फैरड में बदलेंगे तो हमारा 10⁻⁻6 से गुणा हो जाएगा। जैसे माइक्रो कूलाम है तो उसको कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा करना होगा। ठीक है, पिको फैरड है तो 10⁻⁻12 से गुणा कीजिए। तो ये आपको याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। C2 की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 2 माइक्रोफैरड। देखिए 10 माइक्रोफैरड से 2 किया गया है तो इसके जगह पर रखेंगे 2 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 फैरड ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहां पर हमें निकालना है डेल्टा U। देखिए U को हम डेल्टा U लिखेंगे क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन हमें निकालना है। ठीक है, तो डेल U लिख देंगे। अब इसका एक फार्मूला होता है, चलिए उसको लगाते हैं। ठीक है, फार्मूला जो होता है वो क्या होगा, डेल U = हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए C के स्थान पर हमें 2C दिया गया है, यानी कि 10 से 2 किया गया है, तो यहां पर हम लिख देंगे C1 - C2। ठीक है, अब देखिए इंटू V², इसका फॉर्मूला होता है V²। 1/2 CV² होता है, लेकिन हमें C के जगह पर C1 C2 2 है तो C1 - C2 कर देंगे क्योंकि ऊर्जा में परिवर्तन हमें निकालना है। ठीक है, अब इसी पर वैल्यू रख देते हैं, हमारा फॉर्मूला हो चुका है। अब चलिए वैल्यू रखते हैं तो हमारा हो जाएगा डेल U = देखिए 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, C1 का वैल्यू कितना है बताइए, C1 की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, माइनस लगाएंगे बीच में। देखिए C1 की वैल्यू मैंने लिखा, माइनस लगाएंगे, फिर C2 की वैल्यू लिखेंगे। C2 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब इंटू V², तो V की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट, तो 200 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर दिख नहीं रहा है तो भी आप लोग लिखिएगा 200 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डेल U = हमारा हो जाएगा, इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डेल U होगा ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू, देखिए यहां पर इंटू मत लगाइए, यहां पर मैं कर देता हूं। ठीक है, ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है, तो 1/2 आपका ये रहेगा। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, देखिए 10। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 10 × 10⁻⁻6, ये 2 × 10⁻⁻6 है, तो यहां पर 10⁻⁻6 दोनों में है तो इसको बाहर कर लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 10 - 2 अंदर बचेगा, इंटू बाहर हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 इंटू ये आपका 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग, 200 का स्क्वायर है तो 200 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं इरेज करके। ठीक है, इंटू
40,000 आ जाएगा हमारा। 200 का स्क्वायर करके आप लोग देख लीजिएगा, 4 के बाद 4 जीरो रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, डेल यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिए, देखिए 1/2 हमारा हो गया, इंटू 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 हो गया, इंटू अब 10 की पावर -6 इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40,000 को, 40,000 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए 4 जीरो है तो 10 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, इसको मान लीजिए कट कर देते हैं, 4 आ जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल यू इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 का गुणा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 इंटू हमारा हो गया 10 की पावर -6, 10 की पावर 4 है, तो 6 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर -2। देखिए माइनस वाला बड़ा है, तो आप चाहें तो इतना भी जूल आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इसी को लिख सकते हैं डेल यू इक्वल टू 0.16 जूल, 16 जूल। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी 0.16 जूल कैसे आ गया, तो देखिए 16 है, इधर मैं साइड में बता देता हूं एक वैसे ट्राई के रूप में, ठीक है। तो ये 16 है, 16 ऐसे रहने देंगे अपान, देखिए 10 की पावर -2 इसको 16 के नीचे ले जाएंगे बटे में, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 2, इसी को हम लिख सकते हैं 16/100। अब जब 16 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.16, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने साइड में कर दिया है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ चुका होगा। कितने बच्चों को समझ में आया कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया नोट। चलिए थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसको पढ़े बिना आपको बोर्ड एग्जाम देने नहीं जाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि हमें क्षेत्रफल दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। अब प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और दिया गया, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो पहले जो कुछ न्यूमेरिकल में दिया गया है उसको आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले क्षेत्रफल, तो आप लिखिएगा प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ये ए इक्वल टू हमें दिया गया 100 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, यहां पर आपको ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर आकर फंस जाते हैं और वो न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 गुणे 100 करेंगे, ठीक है। तो यहां पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलना है, तो 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर को अगर मीटर में बदलेंगे तो यहां पर गुणा करेंगे 100 गुणे 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 2 बार 100 से नीचे भाग देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा 100 बटा 100 गुणे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10,000, ठीक है, 10,000। अब इसी को लिखेंगे, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये 100 गुणे 100 बटा ये हो जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। देखिए 10,000 को हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर -4, ठीक है। तो अब हमें इसके जगह पर लिखना है ए इक्वल टू 100 गुणे 10 के पावर -4। अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ बताया आपको कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 से भाग देना होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इतना समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को समझेंगे तभी समझ में आएगा। यहां पर मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया है, ठीक है। अब हमें दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए 100 न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई इक्वल टू हमें दिया गया है 100 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये हमें इतना दिया गया है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है उसको पहले हम यहां पर लगाएंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये डेरिवेशन आपने किया होगा, इसी का फॉर्मूला आप यहां पर लगाइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। वही फॉर्मूला हम यहां पर पहले अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता
की धारिता। ठीक है, अभी हम इसी से क्या निकालेंगे, Q निकाल लेंगे आवेश। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें Q निकालना है। मैंने लिखा नहीं, आप लिख दीजिएगा, Q निकालना है। ठीक है, यानी कि Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये होता है C इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका धारिता का फॉर्मूला, लेकिन हमें तो Q निकालना है ना। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमें Q निकालना है तो हमें पता है फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं Q इक्वल टू अतः आवेश। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q इक्वल टू हमारा क्या होगा, Q इक्वल टू एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो C के स्थान पर हम इसे ही रहने देंगे और V आपका ऐसे ही रहेगा। तो हो जाएगा ये हमारा Q इक्वल टू, देखिए C आपका ये है, तो ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू V अपान D। ठीक है, अपान D। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहां पर। ये तो हमने पहले धारिता लिखा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला, फिर हमने Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाकर यहां पर Q निकाल लिया। लेकिन अभी हमें एक काम करना है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा, चूंकि यहां पर D क्या है, D है प्रत्येक प्लेट के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है आपका D। ठीक है, स्मॉल d। मैं जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां पर चूंकि V अपान D इक्वल टू होता है E। V अपान D इक्वल टू क्या होता है, E होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, जो विभवांतर है और जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, इनका अनुपात जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो E इक्वल टू V अपान D होता है। तो अब हम इसी फॉर्मूले को किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले इसलिए Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए Q इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई। देखिए B अपान D के स्थान पर हम E रख देंगे। ठीक है, अब सिंपल सा है, ये सब हमें वैल्यू दिया गया वही यहां पर उठाकर रख देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये दी गई है आपको 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12, इसको लिख देंगे। ठीक है, इंटू देखिए A की वैल्यू भी दी गई है हमें 100 गुणे 10 के पावर माइनस 4, तो 100 गुणे 10 के पावर माइनस 4 इंटू हमें दिया गया है किसकी वैल्यू, E की वैल्यू दी गई है 100। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूं। देखिए जगह ना होने के कारण मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूं, अभी दूसरे पेज में मैं जाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए नीचे वाले को। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। ये 100 है, ये भी 100 है, तो ये 10 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं, इसको भी 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, इंटू देखिए इंटू 10 के पावर, ये 100 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 4। क्यों, क्योंकि इसको 10 के पावर 2 लिखेंगे, इसको भी 10 के पावर 2 लिखेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 10 के पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, इंटू ये 10 के पावर माइनस 4 ऑलरेडी है तो 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब Q इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8.85 गुणे, देखिए 10 के पावर माइनस 12 है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये 4 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर 0। देखिए 4 में से 4 गया तो इतना ही बचेगा। Q इक्वल टू हमारा आ गया 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ठीक है, देखिए 0 है 10 के पावर, तो इसको हम 1 मान लेंगे क्योंकि किसी के ऊपर 0 है तो 1 मानते हैं। अब यहाँ पर फाइनली हमारा Q इक्वल टू आ गया 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 कूलाम। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, कूलाम, यही हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें, बाकी सब लगा लेंगे। देखिए पहले हमने वैल्यू को लिखा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला लगाया Q C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D। फिर हमें पता है कि Q इक्वल टू CV होता है, C के स्थान पर मैंने ये वाला वैल्यू रखा, B आपका ऐसे रहेगा। ठीक है, V अपान D इक्वल टू E होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला जो है Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू V अपान D के स्थान पर हमने E रख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट का, A का और E का। ठीक है, तो हमारा ऐसे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 कूलाम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो फिर से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए नोट हो गया स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अब। तो देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसको समझना पड़ेगा, इसको चित्र से आपको समझना पड़ेगा। देखिए चित्र मैंने इसमें बनवा रखा है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको U निकालना है। मैंने आपको बताया था U = 1/2 CB² होता है, यही हमें निकालना भी है। लेकिन इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, C पता होना चाहिए, V पता होना चाहिए, तो वो सब इसी से हम निकालेंगे अभी। देखिए तब हम इसको निकालेंगे, यही आपको निकालना है U की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। यहां पर देखिए एक परिपथ है, इसमें धारा बह रही है, I = 2 एम्पियर दिया गया, धारा 2 एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर 3 प्रतिरोध लगे हैं, एक 5 ओम, एक 3 ओम, एक 2 ओम, ठीक है। ये तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि देखिए इसका ये सिरा इसके इस सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका ये सिरा इसके इस सिरे से जुड़ा हुआ है, कहीं भी कोई बाधा नहीं है, तो ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। यहां पर एक संधारित्र भी लगा है 2 माइक्रोफैरड का, क्योंकि संधारित्र नहीं होगा तो हमें U की वैल्यू कैसे पता चलेगी। U = 1/2 CV²। जब C हमें दिया रहेगा तभी तो हम U निकाल पाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें V निकालना है। तो देखिए यहां पर जो कुछ दिया गया उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। हमें दिया गया है I = दिया गया है 2 एम्पियर, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद में C दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में बदलेंगे तो C = हो जाएगा 2 गुणे माइक्रोफैरड है तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पर हमें R1, R2 और R3 भी दिया गया है, ठीक है। तीनों श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखेंगे R1, किसी को भी आप R1 मान लीजिए मैंने इसको मान लिया, ठीक है। R1 = 5 ओम, R2 = कितना दिया गया है, देखिए 3 ओम, ठीक है। और R3 = हमें दिया गया है 2 ओम, 2 ओम, ठीक है। अब लिखेंगे हम R1, देखो तीनों श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे R1, R2 तथा R3। आप लिख सकते हैं प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सीरीज, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए आप लोग बताइए। R = R1 + R2 + R3, ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से हम R निकाल लेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 5, R2 की वैल्यू है 3, R3 की वैल्यू है 2, तो सबको जोड़ देंगे तो R जो हमारे तुल्य प्रतिरोध आ गया वो 10 ओम आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया। पहले हमने R क्यों निकाला अभी समझ में आ जाएगा। तो R तो हमारा आ गया। अब देखिए यहां से हम एक चीज और निकालेंगे, चूंकि अब विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर V = क्या होता है, आप ही लोग बताइए। V = क्या होता है, V = होता है IR, ठीक है। अब I की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए ऊपर 2 एम्पियर है, R की वैल्यू अभी हमने निकाला है 10 ओम है, ठीक है। इसको रख देंगे क्योंकि V = IR, ओम का नियम मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो V = हमारा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 और 10 का गुणा होगा तो 20 वोल्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट। अब देखिए स्टूडेंट, हमें अब लगाना है स्थितिज संचित ऊर्जा का फार्मूला। अब हमें V भी पता है और C भी पता है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे संचित ऊर्जा, ठीक है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, या आप संचित ऊर्जा भी लिख सकते हैं, संचित ऊर्जा, ठीक है, लिखेंगे। अब निकालेंगे U = फार्मूला होता है 1/2 CV², 1/2 CV², ठीक है। अब U = हमारा हो जाएगा 1/2, C की वैल्यू कितनी है वहां पर देखिए 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, समझ में आ गया। तो हमारा U = आ जाएगा, देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, ठीक है। तो हो जाएगा 400 × 10⁻⁻6, इतना आ गया। देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, 10⁻⁻6 है। इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 लिख सकते हैं। 400 को 4 × 10⁻2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 100 लिखेंगे, 100 × 10⁻2 लिख देंगे, ठीक है, 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं आंसर 4 × 10⁻, क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 10⁻2 है, ये 6 है, तो 2 में से 6 चला जाएगा, यानी कि 6 में से 2 जाएगा, तो ये -4 बचेगा जूल, ठीक है। और यही हमारा आंसर आ गया, बस सिंपल सा है।
तो हमें अगर प्रतिरोध पता है, ठीक है, प्रतिरोध पता है और उसके बाद में हमें धारिता पता है तो हम आसानी से संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले जो दिया गया था उसको हमने लिखा, फिर प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में थे उसको जोड़कर R निकाल लिया। ठीक है, प्रतिरोध, फिर मैंने ओम का नियम लगाया V = IR। ठीक है, R के जगह पर मैंने 10 निकाला था वो मैंने रख दिया, I हमें दिया गया था, V = 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब संचित ऊर्जा हमने निकाल लिया, U = 1/2CV² मैंने वैल्यू रखा और फाइनली हमारा U = 4 × 10⁻⁴ जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। तो चलिए, हमारा था लास्ट न्यूमेरिकल। टोटल मैंने 4 न्यूमेरिकल इस वीडियो में लिया था। कितने न्यूमेरिकल? टोटल मैंने 4 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल इस वीडियो में लिया था। तो आई होप कि आपको ये चारों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको इसको पढ़कर जाना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में जब आएंगे आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला आपको फिजिक्स का ज्यादा से ज्यादा याद करना है अगर आपको न्यूमेरिकल्स लगाना है तो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।